हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इसकी वजह से किसी भी स्टूडेंट की बेहतर से तैयारी नहीं हो पा रही है। चाहे वो कंपटीशन लेवल का स्टूडेंट हो, चाहे वो बोर्ड लेवल का क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो, चाहे वो एनडीए की तैयारी कर रहा हो या फिर सीडीएस किसी की भी तैयारी कर रहा हो, लेकिन उसकी तैयारी बेहतर ढंग से नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए अब आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। अब ये चीज़ को देखते हुए हमारे कोचिंग ने अपने पोर्टल पर प्रतिदिन लाइव वीडियोस लाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो उन सभी वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में 85 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल ना यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो बोर्ड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आजकल तो ये चल रहा है, बोर्ड में जो पढ़ता है उसके मार्क्स कम आते हैं और जो नहीं पढ़ता है उसके मार्क्स बहुत अधिक आते हैं। तो वो बाद में जज करता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो हमें तो अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि हमें आगे कुछ करना है। जो पढ़ते नहीं है उन्हें तो कुछ करना नहीं, उन्हें तो केवल डिग्री लेना है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं उनका। तो हमें तो अपनी सॉलिड तैयारी करनी है, क्योंकि हमें आगे कंपटीशन लेवल पर जाना है, उसकी तैयारी करनी है। तो हमें काफ़ी संघर्ष करना है। उन लोगों के क्या है, वो लोग बस उनके हाथ में डिग्री आ गई, बस बैठ गए। तो देखिए, हम लोग उन लोगों की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि हमारी कोचिंग का जो रूल्स है, जो टाइम टेबल है, वो देखिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो मैं पहले क्लास 10th के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो क्लास 10th के सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मैं हैंडल करूँगा। आपको प्रतिदिन इसकी बेहतर तैयारी करवाऊँगा। तो और बाकी के जो क्लास 10th के सब्जेक्ट बचे हैं वो हमारे शिवकेश सर पढ़ाएंगे आपको। और क्लास 12th की बात करें तो वहाँ पे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा और मैथ पढ़ाऊँगा और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और बाकी के सब्जेक्ट वहाँ पे भी हमारे शिवकेश सर ही पढ़ाएंगे। तो देखिए, हम लोग आपको बेहतर तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग मिस मत करिए बिल्कुल भी। प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि हमें तो 85 प्लस मार्क्स लाने ही हैं। अपनी तैयारी को सॉलिड तो करना ही है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 10th की मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज। जैसा कि आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज है वास्तविक संख्याएं, तो इसकी फुल डिटेल आपको देने वाला हूं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि उस वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे जीवन में संख्याएं ना होती तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। क्योंकि हमारे जीवन में संख्याओं का बहुत ही अहम रोल है। क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे तो उसकी दूरी मापते हैं, तो उसके लिए भी हमें संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है, संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम अपना वजन तौलते, किसी वस्तु का भार तौलते हैं, तो उसके लिए भी हमें संख्याओं का प्रयोग करना पड़ता है, संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। और यदि हम टेम्परेचर मापते हैं तो वहाँ पे भी हमें संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर संख्याएं नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम देखिए, आपको क्लास 10th में कौन कौन सी संख्या पढ़ने को मिलेंगी। तो सिंपली एक वास्तविक संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या होगी तो काल्पनिक संख्याएं भी होंगी, क्योंकि हर चीज़ का अपोजिट तो होता ही है। तो यदि आप पावरफुल हैं तो आपकी कुछ कमजोरी भी होगी, तो ऐसा होता है। तो देखिए, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो सिंपली मैं बता दूं, हमारे जीवन में जिन संख्याओं का अस्तित्व होता है, जिन संख्याओं की वास्तविकता होती है, वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जिनका कोई हमारे जीवन में अस्तित्व नहीं और उन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सी संख्याएं पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए, सिंपली आपको संख्या पढ़नी पड़ेंगी। पहली वास्तविक संख्या में देखिए कौन कौन सी संख्या आती है हमारी। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर।
देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या यहाँ पे मैं डेफिनेशन और परिभाषा वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ बताऊंगा। देखिए, जिन संख्याओं का हमारे जीवन में अस्तित्व होता है, वास्तविकता होती है, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्या देखिए हमारी कौन कौन सी होंगी। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी वास्तविक संख्या होंगी, तो मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा। तो देखिए हमारे जीवन में सभी संख्याएं प्रयोग होती हैं। देखिए हमारे जीवन में संख्याएं हमारे 1 से लेकर 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। वास्तविक संख्या देखिए हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी संख्याएं वास्तविक संख्या कभी खत्म नहीं होंगी। तो देखिए इन्हें आराम से याद कर लीजिए, 1 से डॉट डॉट डॉट, कहीं से भी कोई सी भी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो अब वास्तविक संख्या में आपको कौन कौन सी संख्या पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी संख्या आपको मिलेंगी इस चैप्टर में, तो देखिए वो प्रत्येक जहाँ पर जो संख्या आती जाएगी मैं वहीं पे डिस्कस करता जाऊँगा। यहाँ पे कुछ संख्या आपके सामने नोट किए ले रहा हूँ। तो देखिए आपके सामने मैं संख्या, देखिए एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। और अगली हमारी संख्या है पूर्ण संख्या। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम होल नंबर। देखिए प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं और पूर्ण संख्या को w से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। देखिए एक हमारी प्राकृत संख्या, दूसरी हमारी पूर्ण संख्या, और अगली हम ले रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है, इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और हम देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बोलते हैं हम इंग्लिश में रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर से हम वास्तविक संख्या को भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और परिमेय संख्या, और हो गई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या देखिए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो इन संख्याओं को अब मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, देखिए इनकी डिटेल्स देने वाला हूँ। देखिए तो प्राकृत संख्या की डिटेल सिंपल, नेचुरल नंबर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारी कौन कौन सी होती हैं, देखिए तो जो हमारी प्राकृत संख्या होती हैं वो हमारी जिनसे गिनती की जा सके, जिनसे गणना की जा सके, गिना जा सके, वो हमारी सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ भी याद करने का नहीं, आपको सिर्फ याद करना है, जो मैं बोल रहा हूँ बस वही रिपीट करना है। और देखिए यदि आपने कापी पेन नहीं ली तो कापी पेन लेके बैठ जाइए, जल्दी से नोट करते जाइए, जो भी मैं बोलता हूँ आप नोट कर लीजिए। तो देखिए मैं बताता हूँ कि प्राकृत संख्याओं की, देखिए मैं एक बार आपको बता दूँ। तो देखिए प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जिनसे हम अपने दैनिक जीवन में गिन सकते हैं, कुछ भी काउंट कर सकते हैं, तो वो सभी संख्या हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब नेचुरल नंबर एग्जांपल्स बोलेंगे। तो देखिए एग्जांपल्स में यहीं पे लिखिए दे रहा हूँ एग्जांपल्स, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो अब ऐसे ही अब पूर्ण संख्या की बात आती है। अब बात आती है पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो देखिए पूर्ण संख्या हमारी होती है होल नंबर। देखिए होल नंबर होती है हमारी W = 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, यदि हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो हमारी बनी हुई संख्याएं, हमारी प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो अभी तक हमारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या का मतलब ही क्या? पूर्णतः पूरी संख्या, कंप्लीट संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल अब मैं आपको बता दूं, देखिए एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमारी ये हो गई होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि हम नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो हमारी प्राप्त संख्याएं होल नंबर्स कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आराम से याद हो जाएगा, इतना कंप्लीट है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्णांक, तो पूर्णांक को हम इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक को आप लाइन पे अच्छे से समझ में आता है, तो देखिए मैं लाइन पे बता दूं इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे केंद्र पे 0 को मानते हैं, और जब हम केंद्र के इस साइड चलते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पे अभी ऐसे ही -1 -2 -3 और डॉट डॉट डॉट। देखिए ये केंद्र है, तो इससे यदि इधर चलेंगे तो हमारी पॉजिटिव संख्या रहेंगी और इधर चलेंगे तो नेगेटिव संख्या है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा जो भी हमारी नेगेटिव संख्याएं और पॉजिटिव संख्याएं यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं तथा 0 को सम्मिलित करके हमारी जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो सभी संख्याएं हमारे पूर्णांक कहलाती हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं और रिपीट किए दे रहा हूँ। देखिए हमारे धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्या तथा 0 को भी सम्मिलित कर लें, उसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं में यदि 0 को भी सम्मिलित कर लें तो हमारी प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई से भी हमारी ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, 0 सभी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा प्राकृत संख्या क्लियर होगा, पूर्ण संख्या क्लियर होगा, पूर्णांक क्लियर होगा। अब हमारा परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को देखिए इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, अब यहाँ पे देखिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसका मैं आपको अभी आराम से याद करा दे रहा हूँ। देखिए परमेय संख्या उसे बोलते हैं जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जहाँ पे P तथा Q हमारे पूर्णांक हों। ठीक है, P तथा Q हमारे पूर्णांक हैं और Q जहाँ देखिए P Q पूर्णांक हों। ठीक है, पूर्णांक हों और हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमें शर्त याद रखनी है, जो Q है हमारा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमें खासकर ध्यान रखना है। और हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिखा 1, अब पूछा 1 हमारी परमेय संख्या है, तो आप बता सकते हैं परमेय संख्या है, क्योंकि हमें मालूम है P हमारा 1 है और Q हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 नहीं है, तो हमारा आराम से 1 परमेय संख्या हो सकता है। और यदि किसी ने पूछ लिया 0 परमेय संख्या है या नहीं, तो देखिए दोस्तों 0 हमारा परमेय संख्या है, क्योंकि हमारा P ही तो 0 है ना, Q तो नहीं है। तो हम Q में तो कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो हम 1 ही मानते हैं, सिंपल। तो देखिए 0/1 तो हमारा परमेय संख्या बन गया, तो हमारा ये 0 परमेय संख्या है। तो चलिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझाते हैं। देखिए दोस्तों परमेय संख्या, जैसा कि मैंने बताया कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक होते हैं और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए,
तो परिमेय संख्या अब मैं एग्जाम्पल और बता देता हूँ कि कौन कौन सी परिमेय संख्या आसानी से पहचान सकें। देखिए, अब किसी ने पूछा 1/2 क्या परिमेय संख्या है, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ना हमारा देखिए ये 1 और यहाँ पे एक सिंपल सी बात और है, जो हमारा P और Q है उनका HCF 1 होना चाहिए। P और Q का HCF 1 होना चाहिए, तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो 1/2, तो हमारा इन दोनों का HCF देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, हमारा HCF कितना है 1, तो सिंपली 1 है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे 1/2 परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ठीक है, अब ऐसे ही किसी ने पूछा 2/4 क्या परिमेय संख्या है, तब क्या कहेंगे, तो आप उलझ जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, आप ऐसे तो बता सकते हैं सिंपली परिमेय संख्या है, क्योंकि आप पढ़े नहीं तो कुछ भी कह सकते हैं परिमेय संख्या। मैंने बता दिया P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए और हमारा वो P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है। इसके कारण क्या है, क्योंकि इन दोनों का P और Q का हम निकालेंगे HCF। तो देखिए 2 × 2 2 दूनी 4, यानी दोनों में कॉमन तो निकल रहा है। तो हमारी ये परिमेय संख्या कहाँ से हो रही है, तो हमारी ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप, शॉर्ट रूप जरूर परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ध्यान रखेंगे, यदि दोनों संख्या एक से ही कट जाती हैं तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। तो परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या के बाद अब आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याओं की आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ और एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। तो और देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, कौन कौन सी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो, वे सभी संख्या जो परिमेय नहीं हो तथा जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। सिंपल सा मतलब है, जो परिमेय नहीं होंगी तो उन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तो आपको मैं सिंपल सी बता दूं कि देखिए P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो हमारी परिमेय संख्याएं नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं कहलाती हैं। तो देखिए P/Q के रूप में कौन कौन सी संख्याएं नहीं लिखी जा सकती हैं। तो P/Q के रूप में जैसे हमारी पाई है, √2 है, तो इन सभी को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। P/Q के रूप में इन्हें नहीं लिख सकते हैं, पाई को और √2, ऐसे ही काफ़ी एग्जांपल्स हैं, इनको नहीं लिख सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन एक बार और रिपीट किए दे रहा हूं मैं, वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा वे सभी संख्याएं, वे संख्या जो परिमेय नहीं है तथा उन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और हमारा P और Q सभी पूर्णांक हैं तथा हमारा Q डज नॉट इक्वल टू 0 को लागू करता है। तो ये सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो कुछ भी नहीं यार, मैथ जितना सरल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, यदि आप उसे कंटिन्यूअली करते हैं। उसे मैथ क्या है, अपने माइंड की एक्सरसाइज होती है। इससे आप मैथ की पर डे क्लास लीजिए, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सिखाऊंगा। आज मैंने आपको संख्याओं के बारे में सिखाया, ऐसे ही अब मैं अगली क्लास में आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के सवाल करवाऊंगा, एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगा और आपको ट्रिक के साथ एक्सरसाइज करवाऊंगा। वे ट्रिक बहुत ही सिंपली तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करना, जिससे कि हमारे चैनल पर जो वीडियो हम डालते हैं वो सभी लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में 85+ मार्क्स ला सकें। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।